बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक ऐसी कंट्री की बात करेंगे विज़िट वीज़े के, जिसका बहुत से लोगों का एक तरह से ख्वाब होता है कि वहाँ जाएं। ये इतना मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन ये है कि डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने हैं, उसके बाद अप्लाई कर ले तो चांसेस होते हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होते हैं, और बहुत से लोगों के वीज़े लग रहे हैं। ये है यूएसए विज़िट वीज़ा। यूएसए विज़िट वीज़े के लिए पहले तो ये होता है, एक फॉर्म होता है जिसको कहते हैं DS-160 फॉर्म। ये आपने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर होता है, इन वो सबमिट करना होता है। तो इसके लिए जो ये असल में नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है, मतलब इस पे आप उधर सिर्फ विज़िट कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं साथ में उस एप्लीकेशन का प्रोसेस भी बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स पहले तो पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट ये है कि जितनी मैक्सिमम वैलिडिटी हो तो वो अच्छा होता है। इसके अलावा 2 साल से तो वैसे भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मैं तो कहूँगा जो मैक्सिमम वैलिडिटी का हो। इसके अलावा एक फ़ोटोग्राफ चाहिए। वो फ़ोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट इन्होंने वेबसाइट पे दी है, लेकिन फ़ोटोग्राफ आपने जब DS-160 फॉर्म आप फिल करेंगे तो वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर अपलोड फेल हो जाता है या कामयाब हो जाता है तो आपने एक पिक्चर और भी रखनी है, एक दो पिक्चर। जिस दिन अपॉइंटमेंट होगा, इंटरव्यू होगा, उस दिन आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा इसकी जो फ़ीस है $160 है। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वो भी आपने सबमिट करना होता है। इसके बाद आपसे जो चीज़ें पूछते हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स जितनी भी हैं इंग्लिश में तो सही है, नहीं है तो इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट करना है। उसके बाद जब आप फॉर्म DS-160 फॉर्म फिल करेंगे तो ये एक तो आपसे आंसर, एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत से आंसर पूछेंगे, तो वो उधर भी आपने करने हैं, और वहीं डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ एक कॉपी भी बनानी है। वो भी आपने जिस दिन इंटरव्यू होगा लेके जाना है। इसमें ये एक होता है सोशल मीडिया जो डिटेल्स हैं आपके, आप जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा आपके मोबाइल नंबर 5 साल से और ईमेल हो गए। इसके अलावा सोशल हिस्ट्री है 5 ईयर्स की। जितनी भी है सोशल मीडिया की जो हिस्ट्री है वो आपने मतलब वो आपने लिखनी है। इसके अलावा जो दूसरा होता है प्रीवियस यूएसए वीज़ा होते हैं। अगर आपने पहले यूएसए को मतलब वहाँ ट्रैवल किया है तो वो आपके पास वीज़ाज़ होना चाहिए। इसकी एक कॉपी अपने पास रख ले, और एप्लीकेशन में भी वो जवाब आप सबमिट करें। दोनों एक जैसे हों, ये ना हो कि डिफरेंट हो। इससे ये होगा कि आपकी ये कंफर्म हो जाएगा कि आप पहले भी यूएस गए हैं। और इसके अलावा इनविटेशन लेटर है, जिसमें आपने अगर आपकी इनविटेशन लेटर है यूएस से तो वो आपकी कंफर्म करेंगे कि स्टे कहाँ करेंगे, कौन सी जगह पे है, अपार्टमेंट है, हाउस है, तो वो होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रेवल अटर्नरी है, ट्रेवल जो होती है, और इसमें ट्रेवल अटर्नरी में यही होता है कि वहाँ पे आप यूएस में जाके आप कौन कौन सी जगह पे आपने स्टे करना है, और इसके अलावा आपने कहाँ कहाँ जाना है तो वो आपने मेंशन करना है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल आपकी रिटर्न टिकट है ये भी वो करना है। इसके अलावा प्रूफ अकोमोडेशन, तो अकोमोडेशन की जो बुकिंग वगैरह होती है वो भी आपके पास होनी चाहिए कि आप वहाँ पे कौन सी जगह पे स्टे करेंगे, आया उधर आपने पेड किया है या किसी स्पॉन्सर्स ने किया है। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप कर रहा है, मतलब वहाँ से कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स आपने वो मेंशन करने हैं। तो उसमें एक होता है पहला जो अहम वो होता है लेटर ऑफ एफिडेविट। ये एफिडेविट वो आपको स्पॉन्सर की तरफ से मिलेगा। जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो ये उसमें ये मेंशन होगा कि वो आपको सपोर्ट कर रहा है और फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग है, आपको वहाँ पे अकोमोडेशन हर चीज़ दे सकता है। उनका एम्प्लॉयमेंट लेटर कि वो क्या कर रहा है स्पॉन्सर आपका, उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर वो आपने उनसे लेके वो रखना है। इसके अलावा स्पॉन्सर की जो एम्प्लॉयड है, कहाँ पे एम्प्लॉयड है, कितने टाइम से है, और सैलरी स्लिप 4-5 पे स्लिप आपने वो अटैच करने हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये स्पॉन्सर की तरफ से होगा। इसके अलावा उनकी जो बैंक स्टेटमेंट होता है या बैंक लेटर होता है जिसमें वो ट्रांजैक्शन हुई होते हैं 1-2 साल की, वो बैंक उन्होंने वो आपने सबमिट करने हैं स्पॉन्सर की तरफ से। तो ये तो स्पॉन्सर की तरफ से डॉक्यूमेंट्स है। बाकी आपके अपने डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं। अगर वहाँ पे ऑनलाइन भी आपने करना है, ये इसलिए करते हैं कि आपकी वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान से अगर आपने प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स लगा दी तो आपकी वो बाउंड को स्ट्रॉन्ग टाइज़ जो होते हैं अपने मुल्क के साथ वो शो करते हैं
कि ये बंदा वापस आएगा। ओरिजिनल बहुत से लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स नहीं किए हैं तो उनका वीज़ा इसलिए रिजेक्ट हुआ, वो कहते हैं कि आपकी जो टाइज़ है पाकिस्तान से, मतलब अपने कंट्री से, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपने प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट ज़रूर करने हैं। इसमें ओनरशिप की जो ओरिजिनल पेपर होते हैं वो होगा, अगर प्रॉपर्टी की पिक्चर हैं तो वो भी अपलोड कर दें। इसके अलावा जो पर्सनल एफिडेविट जो होते हैं जो प्रॉपर्टी की लिखे जाते हैं तो वो भी आपने उसके साथ अटैच करने। अगर वो उर्दू में है तो उसको ट्रांसलेट कर ले इंग्लिश में और फिर अटैच कर दे। इसके अलावा आपकी जो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ये होगा कि आपके लेटर एम्प्लॉयर से आपका लेटर होना चाहिए, उसमें आपकी पोजीशन मेंशन हो, सैलरी मेंशन हो, कब से आप कर रहे हैं, ये चीज़ें हर चीज़ उसमें होना चाहिए। उसके अलावा जो एनओसी होती है, एनओसी कि ये बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल एनओसी आपने एक लेटर लेना है एम्प्लॉयर से, उसमें ये मेंशन होगा कि हम इतनी इतनी छुट्टियां हैं तो इसके लिए ये वो कर रहा है, इतने टाइम के लिए ये वेकेशन है, इसकी छुट्टियां हैं तो ये जा सकता है। और पर्पज़, उसके बाद आपका पर्पज़ ऑफ ट्रिप क्या है तो वो भी इसमें वो उनकी तरफ से मेंशन हो कि ये इसलिए जा रहा है। अगर आप रिटायर बंदा हैं, रिटायर हुए हैं जॉब से, तो आपकी पेंशन बुक होगी। अगर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड है तो आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन, एनटीएन हो गया, और इनकम की जो डिटेल हैं वो सारे आपने मेंशन करने हैं। और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी आपने उनके साथ मेंशन करनी है। फैमिली डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसके बाद और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फैमिली के होते हैं। उसमें यही होता है कि जो बच्चे हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह, अगर शादीशुदा है तो आपकी मैरिज सर्टिफिकेट हो गई। फैमिली फ़ोटो एक होना चाहिए जिसमें आपके बच्चे, बीवी पेंशन हो। अगर कोई डेथ हुई है फैमिली में तो उसके डेथ सर्टिफिकेट हो गया। एफआरसी हो गई जिसमें फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह, ये डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं तो ये आपने करना है। उसके बाद एक मेडिकल होता है, तो मेडिकल कहाँ से होता है? ये फ़िज़िशियन से होता है। ये वही फ़िज़िशियन होते हैं जो एम्बेसी वाले आपको देते हैं। तो वो फ़िज़िशियन आपने जो ऑथोराइज़ किए होते हैं वहाँ से आपने मेडिकल चेकअप कराना है और वो लेटर भी आपने साथ लगाना है। तो सारे डॉक्यूमेंट जितने भी मैंने बताए हैं ये डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट करना है। इसके अलावा एप्लीकेशन DS 160 फॉर्म के साथ अटैच करने हैं ऑनलाइन। उसके बाद एक कॉपी आपने वैसे भी रखनी है जिस दिन इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के दिन आपने या तो आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, बाज़ एम्बेसीज़ में वो इंटरव्यू से पहले हो जाते हैं, बाज़ में बाद में हो जाते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट्स भी आपके होंगे। फिंगरप्रिंट्स के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में बेसिकली क्या पूछते हैं? एक तो ये आपसे पूछते हैं कि आपके फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है। दूसरा आपकी पर्पस कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं। तो आपके पास एक वैलिड और अच्छा रीज़न होना चाहिए कि ये रीज़न है इसके लिए मैं जा रहा हूँ। इसके अलावा जो दूसरा जो क्वेश्चन पूछते हैं, आप प्रीवियसली कहाँ ट्रेवल करें हैं। तो आपको अपनी ट्रेवल हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि मैं यूरोप के इस कंट्री में गया हूँ और इसके अलावा एशिया के इस कंट्री में गया हूँ, तो वो आपके होने चाहिए। इसके अलावा आपने ये उनको मुतमईन करना है कि मैं विज़िट करके वापस आऊँगा। तो इंशाल्लाह इंटरव्यू जो ही हो जाता है तो वो आपको रिज़ल्ट दे देते हैं। उसके बाद आपका वीज़ा अप्रूव या डिसअप्रूव होता है। हाँ, अपॉइंटमेंट आपने प्रेयर लेनी है, इनके वेबसाइट पे जाके लेना है। और जहाँ से भी आपने करने हैं तो आपने कंफर्म करना है कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू दूंगा, तो वो अपॉइंटमेंट आपको दे देंगे। और अपॉइंटमेंट जितना जल्दी हो सके ले लें, क्योंकि कभी कभार ये महीनों तक उनका आपको अपॉइंटमेंट लेट मिल जाती है। बहरहाल ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, जनरली डॉक्यूमेंट्स है, इसमें मैंने कोशिश की है कि सारे को कवर कर सकूं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। वैसे अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपने यूएस विज़िट वीज़ा ज़रूर ट्राई करना है। अभी जो मैंने सुना है तो उसके रेशियो भी अच्छे हैं। दूसरा ये है, अगर यूएस वीज़ा आपको मिल जाता है तो उससे आपके और भी बेनिफिट्स होंगे। उसमें कनाडा की वीज़े के लिए आपको ज़्यादा मतलब आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा बहुत से ममालिक की वीज़े भी आपके लिए एक तरह से खुल जाते हैं। तो ये थोड़ी सी वीडियो थी, इसमें मैंने डिटेल से बात की है। फिर भी अगर कोई पॉइंट्स मिसिंग है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि और भी अच्छे से वीडियो लाऊं। दूसरी बात यह है, किसी को कोई भी मशवरा करना हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है।
अगर आपने मशवरा करना हो तो उसकी कोई सर्विस चार्जेस नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा दूसरों की तरह कि आपने बस ये पेमेंट करनी है फिर असेसमेंट करेंगे, नहीं, मैं आपको डायरेक्ट वो जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो डायरेक्ट दूंगा। हाँ, जो पेड सर्विस होते हैं उसकी एक अपनी आपको पता है, उसकी पेड मैं भी पेड आपसे लूँगा। बहरहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और इस वीडियो को जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर ले। थैंक यू, हाफिज़।